ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी लोग मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि आप लोग यहाँ पर लाइव आके मुझे देख रहे हैं। विलास पाटिल, यस बॉबी, ओके, प्रेज द लॉर्ड विलास पाटिल एंड एवरीवन। सो मेरा नाम बॉबी बत्रा है और मैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ एज ए डायरेक्टर एंड अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी गॉस्पल वीडियोस जो है मैं बनाता हूँ एज अ डायरेक्टर। आई हैव अ प्रोडक्शन हाउस जिसका नाम है बॉबी बत्रा प्रोडक्शन। तो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर आज जो है वचनों के ज़रिए जो है हम सब लोगों से बातें करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ इस वक्त परमेश्वर के वचन के ज़रिए। आप सबको तो पता होगा कि लॉर्ड्स प्रेयर, सब लोग जानते हैं कि लॉर्ड्स प्रेयर क्या है। मैथ्यू 6:9 एवरीबडी नोज। और सब लोग कलीसिया में, चर्चेस में, बहुत सी जगह पे जब अपना चर्च को शुरू करते हैं उसके पहले वो लोग जो सब लोग हैं, हम लोग लॉर्ड्स प्रेयर जो है बोलते हैं, हे हमारे स्वर्ग पिता तू जो आसमान में है। यूँ करके जो है हम परमेश्वर की जो है आराधना करने से पहले लॉर्ड्स प्रेयर बोलते हैं। ऐसे काफ़ी सारे जो है कलीसिया में जो है इसको बोला जाता है। और ख़ुद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे स्वर्ग पिता तू जो आसमान में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तो ये जो है आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी बातें करेंगे कि लॉर्ड्स प्रेयर जब हम कहते हैं तो वो कैसे लागू होता है और उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो क्या है। परमेश्वर का वो जो वचन है मैथ्यू 6:9, वो जो पूरा वचन है उसके अंदर जो है कुछ हिडन ट्रूथ है जो बहुत एक गहराई में जाएंगे, उसका एक सच है जो हमें जानना ज़रूरी है। बहुत से लोग इस वचन को जानते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता तू जो आसमान में, लेकिन इस वचन के अंदर जो चीज़ें हैं कि बाइबल इज़ अ डीप सी। बाइबल जो है एक गहरा समुद्र है जिसमें हम जितना डूबेंगे उतना खजाना हमें मिलेगा। तो जैसे जैसे मैं ये लॉर्ड्स प्रेयर को जब मैं बोलता था, जब मैं इसके ऊपर मनन किया, परमेश्वर ने जो है, प्रभु यीशु मसीह ने लॉर्ड्स प्रेयर के अंदर से मुझे बहुत सारी बातें जो है मुझे रिवील की, जो आज मैं आप सबके बीच में जो है रखने के लिए जा रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले वचन के ज़रिए। तो हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 9, 10, 11, 12, 13 तक। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 9, 10, 11 एंड 12 एंड 13। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ इसको। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे स्वर्ग पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमेन। परमेश्वर इन वचनों को आशीष से भरे। इस वचन के ज़रिए हम कुछ एक गहरी सच्चाई को जो है हम इसके अंदर से निकालेंगे और शेयर करेंगे। हम सब सीखेंगे इनके ज़रिए। ओके, सो सबसे पहला जो पॉइंट है, हे हमारे पिता, जो सबसे पहला पॉइंट है, हे हमारे पिता तू जो आसमान में। तो सबसे पहला हे हमारे पिता। अब सवाल आता है कि हमारा पिता कौन है। मैं स्पिरिचुअली बात कर रहा हूँ कि हमारा पिता जो है कौन है। हम सब जानते हैं स्वर्ग पिता यहोवा परमेश्वर परम प्रधान ईश्वर जो है हमारा पिता है, जो स्वर्ग में विराजमान है। ये हम सीखते हुए आए हैं और ये बाइबल भी सिखाती है और ये है। लेकिन
हम जो है उसे कहते हैं कि है हमारे स्वर्ग के पिता। अभी हमें जानना ज़रूरी कि हमारा पिता कौन है। अगर से ये स्वर्ग के पिता हम कह रहे हैं कि क्या हमारी आवाज़ स्वर्ग के पिता तक पहुंच रही है, जो स्वर्ग के पिता सुन रहे हैं। एक वचन जो है मैं अब रिलेट करूंगा इससे कि क्यों मैंने ये कहा कि है हमारे स्वर्ग के पिता, ये क्यों मैंने कहा, उससे एक रिलेटेड एक वचन है जो मैं आपको शेयर करूंगा, जिसके ज़रिए ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लेट्स रीड गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 42, हिंदी में यूहन्ना की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 42वां वचन अगर हम लोग पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझ से प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ। मैं आपसे नहीं परंतु उसी ने मुझे भेजा। लेकिन मैं इसके थोड़ा ऊपर जो है मैं वो पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। अब ये जो है कॉन्सेप्ट, ये जो स्टोरी है, ये जो इंसिडेंस था, वो यहूदी फिरोसी सदूकी फिरोसी जो थे, उन लोगों से वो यीशु मसीह कह रहा था कि अगर तुम स्वर्गीय पिता को जानते तो तुम मुझसे प्रेम रखते, अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं रखते हो तो तुम स्वर्गीय पिता को जो है नहीं जानते। अच्छा, अब ये जो वचन है दो लोगों पे लागू होता है। सबसे पहला जो अनबिलीवर, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, लेकिन यीशु को दूर रखते, यीशु से घृणा करते। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो उनकी जो प्रार्थना है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी प्रार्थना जो है स्वर्ग तक जाए, क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। अब दूसरा जो है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनमें भी कुछ लोग हैं जिनके ऊपर ये वचन जो है कभी कभार लागू भी होता है और नहीं भी लागू होता है। मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ कैसे। अगर से मान लीजिए मेरा जो बेटा है, अगर उसका दोस्त जो है मेरे बेटे को प्रेम नहीं करता तो मुझसे कैसे प्रेम करेगा? आप समझे मेरे कहने का मतलब? तो यहाँ पर यीशु मसीह उनको यही समझा रहा है कि तुम अगर मुझसे प्रेम करते तो तुम मेरे स्वर्गीय पिता से प्रेम करते, लेकिन अगर से तुम ये कहते हो कि मैं स्वर्गीय पिता से प्रेम करता हूँ और मुझसे नहीं, तो तुम स्वर्गीय पिता से प्रेम नहीं करते। तो बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो दो नाव में चलते हैं, जो यीशु मसीह को सिर्फ मुंह से प्रेम करते हैं, सिर्फ कहते हैं कि हाँ मैं यीशु मसीह पे विश्वास रखता हूँ और उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसके वचनों पर नहीं चलते। तो वो जब ये कहेगा कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तो वो कैसे कह सकता है हमारे स्वर्गीय पिता? ठीक है, रिस्पेक्टफुली, और अगर से आप मान रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, बट पिता जो है स्वर्ग से आपकी आवाज़ को तब सुनेगा जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करोगे। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करोगे तो उसके वचनों पर चलोगे, उसके वचनों पे चलोगे तो यीशु से प्रेम करोगे, यीशु से प्रेम करोगे तो स्वर्ग पिता कहला जाएगा। और जब स्वर्ग पिता जब आप कहोगे तो यीशु प्रभु जो स्वर्ग में विराजमान है वो आपकी आवाज़ को, आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो और उसके वचनों पर चलते हो। अगर वचनों पर नहीं चलते तो आप प्रेम नहीं करते। यीशु मसीह ने भी कहा है ना कि तुम मुझ में और मैं तुम में बने रहेंगे तो तुम बहुत से फल लाओगे। तो ये वही है। तो ये है सबसे पहला हमारे स्वर्गीय पिता। हमारे स्वर्गीय पिता तब लागू होगा जब हम यीशु से प्रेम करेंगे और इसके वचनों पर चलेंगे, तो ही हमारा स्वर्गीय पिता जो है हमारी आवाज़ को सुनेगा। नहीं तो फिर हम जितने भी लोग हैं बस हम कहते रहेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं जब तक हम वचनों पर नहीं चलेंगे जो यीशु मसीह ने कहा। अब पॉइंट नंबर 2, उसके बाद अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब उसके बाद जो आता है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये मेरा दूसरा पॉइंट है।
अब इसको भी जो है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप में हम सब इस चीज़ को सीख सकें। ओके, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने इसको पढ़ा और सोचने की कोशिश की कि ये वचन जो है इसका क्या अर्थ हो सकता है, और इसका ये परमेश्वर का ये जो वचन है इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो होली स्पिरिट ने जो मुझे जो रिवील किया कि बॉबी देख, दिस इज़ द थिंग, ये चीज़ें हैं। जब उन्होंने मुझे कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसको सुनकर और सीख कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना कि मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें बहुत सारी बातों को सिखाएगा। तो होली स्पिरिट ने, पवित्र आत्मा जी ने मुझे इस बात को सिखाया कि इसका मीनिंग जो है, इसका अर्थ, इसके अंदर छुपे हुए राज जो है वो मैं तुझे बता रहा हूँ। जो मुझे बताया वही चीज़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर का जो नाम पवित्र कैसे माना जाएगा? पॉइंट नंबर 1, तेरी इच्छा, तेरा राज्य आए, उसका राज्य कैसे आएगा? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जैसे स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, तो पृथ्वी पर उसकी इच्छा कैसे पूरी होगी? ये 3 चीज़ है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये तीनों चीज़ किस चीज़ को दर्शाते हैं? ये चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने जो मुझे सिखाया है, मुझे बताया, वही चीज़ मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। और उसे कहते हैं गॉस्पल, जिसे कहते हैं सुसमाचार। यस, सुसमाचार। ये सुसमाचार जो है ये 3 चीज़ों के अंदर छुपा हुआ था जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे रिवील किया। देखिए, जब हम पढ़ते हैं बाइबल में साफ तरीके से, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ और तुम सुसमाचार को बांटो। राइट, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब लॉर्ड्स प्रेयर का जब बात आ रही थी तो उसके अंदर ये चीज़ जो है पवित्र आत्मा जी ने मुझे रिवील किया, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब गॉस्पल, अब कैसे? पॉइंट नंबर 1, उसका नाम पवित्र माना। उसका नाम पवित्र कैसे माना जाएगा? उसका नाम पवित्र तब माना जाएगा जब आप पवित्र कहलाओगे, जब आप पवित्र रहोगे। जब आप पवित्र रहोगे तो प्रभु यीशु मसीह का जो परमेश्वर का काम है वो स्प्रेड होगा। जब परमेश्वर का काम स्प्रेड होगा तो लोग जानेंगे आपके ज़रिए कि इसका परमेश्वर जो है पवित्र है। राइट। दूसरा, तेरा राज्य है, परमेश्वर का राज्य। अब बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है वो ये है, परमेश्वर का राज्य वो है, परमेश्वर का राज्य ये है। सब अपने अपने हिसाब से बातें करते हैं। कोई कहता है कि तुम परमेश्वर के राज्य हो, जो अपना तुम परमेश्वर के राज्य हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। बहुत सब अपने अपने हिसाब से सब लोग बातें कहते हैं, जो कि सारी बातें एक ही जगह जाती है, जैसे कि बाइबल को ही दर्शाती है। वो सारी बातें वो परमेश्वर के वचन को ही दर्शाता है, जो कि अच्छी बात है। सब अपने अपने हिसाब से इस चीज़ का जो है रेवलेशन देते हैं और हम सब सीखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसके ज़रिए जो प्रभु ने मुझे सिखाई है, जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। उसका राज्य, परमेश्वर का जो राज्य है वो राज्य कैसे आएगा? अगर जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो जॉन द बैप्टिस्ट, बपतिस्मा देने वाला जो यूहन्ना था, उसने क्या कहा? परमेश्वर का मार्ग जो है सीधा करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। अब परमेश्वर का राज्य क्या है? जैसे कि कुछ देर पहले मैंने बताया कि बहुत से लोग परमेश्वर का जो राज्य है अलग अलग तरीके से बताते हैं, जो कि सही है। लेकिन मैं जो हूँ कुछ चीज़ों को मैं जो हूँ आप लोग को शेयर करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ गॉड। अब बहुत से लोग कहते हैं कि द किंगडम ऑफ गॉड इज़ यू, परमेश्वर का राज्य जो है वो हम है। इस चीज़ को मैं मानता हूँ। वाई? बिकॉज वो महल ही क्या जिसमें प्रजा ना हो, राजा ना हो, सॉरी, वो महल में अगर राजा है तो उसके अंदर प्रजा भी होती है, जो परमेश्वर की प्रजा होती है। राइट। अगर परमेश्वर है, अगर उसमें राजा है एक महल के अंदर और उसके अंदर प्रजा अगर नहीं है,
तो वो महल बहुत ही सूना होगा। तो परमेश्वर का जो राज्य है हम सब है, तो परमेश्वर का राज्य कैसा आएगा? व्हेन यू शेयर द गॉस्पेल टू ऑल नेशन, तो ही है जो परमेश्वर का राज्य आएगा और परमेश्वर का राज्य जो है बढ़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो परमेश्वर ने, होली स्पिरिट ने जो है मुझे सिखाई। अब मैं थोड़ा सा इसके आगे चाहता हूँ। उस तेरा नाम जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अब पृथ्वी में उसकी इच्छा पूरी कैसे होगी? वापस घूम फिर के बात वहीं पे आती है जिसको मैं कहता हूँ गॉस्पेल, सुसमाचार। मैंने आपको कहा था कि तीनों चीज़ सुसमाचार को दर्शाता है जो प्रभु ने मुझे कहा और जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। पृथ्वी पर इच्छा तब पूरी होगी जब आप अपने कंफर्ट जोन से, एसी से बाहर निकलोगे, घर के सोफा में जो आप बैठते हो उससे बाहर निकलोगे, आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ोगे, बाहर निकलोगे। जितने भी लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह है कौन, उनको जब तक आप जाके नहीं बताओगे तो तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि वो कौन है, क्या है, क्या नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, ये तीनों बातें सुसमाचार को दर्शाती है। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यहाँ से एक बात मुझे याद आ रही है, प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना की। क्या किया कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे मेरे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला तू हटा दे। लेकिन इमीडिएटली प्रभु ने क्या कहा कि तेरी इच्छा पूरी हो। अब उसकी इच्छा परमेश्वर की यही थी कि प्रभु यीशु मरे क्रूस पर और तीसरे दिन जिंदा हो, ताकि वो लोगों के लिए उद्धार बने। आज प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए हम भी लोगों को बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो उद्धार है, और वो उद्धार बांटने के लिए, वो उद्धार देने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, तो ही परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। तो ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। मैं ऑफकोर्स बिलीव करता हूँ कि बहुत ही हार्ड रेवलेशन होना चाहिए। आजकल मैं एक बहुत ऑनेस्टली बात करने जा रहा हूँ, प्लीज़ दिल पे मत लेना। हम मसीह भाई बहनों को बहुत ही बड़े बड़े रेवलेशन चाहिए, बहुत ही हिडन चीज़ें चाहिए, बहुत ही ये चाहिए वो चाहिए। अच्छी बात है, मैं उस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, बट द फैक्ट इज़ कि ये सिंपल चीज़ें जो हैं, अगर यही चीज़ें हमें पता नहीं है तो हम बड़ी चीज़ों को एक्सेप्ट करके क्या करें? ठीक है, नॉलेज गेन कर रहे हो, प्रेज गॉड, अच्छी बात है, लेकिन ये नॉलेज गेन कर तो लिया है, अब इसको बांटोगे कहाँ? बांटने के लिए आपको तो बाहर ही जाना पड़ेगा ना, सुसमाचार बांटने के लिए। तो ही तो पता लगेगा कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का नाम का पवित्र जो परमेश्वर ने कहा तेरा नाम पवित्र माना जाए, वो पवित्र कैसे माना जाएगा, कैसे उसका राज्य आएगा, कैसे उसकी इच्छा पूरी होगी। ये सारी चीज़ सुसमाचार को दर्शाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये तो हो गई दूसरी बात। अब मैं आप तीसरी बात कर रहा हूँ, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जो उसके आगे का वचन है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो ये बहुत ही ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक दिन क्या हो गया था कि घर पे जब खाना बनता था तो मैं कहता था कि ये क्या बनाया खाना, ये क्या बनाया खाना, मेरे को कुछ और चाहिए। मैं अपने डिज़ायर को पूरा करता था। आई मीन लाइक कि नहीं, मुझे दाल राइस नहीं खाना है, मुझे आज ये खाना है। जब वो खाना मिलता तो उससे बोर हो गया, मुझे अभी ये खाना है। मैं कभी पकता था। ये मेरा ये इंसिडेंस है जो मैं बता रहा हूँ, कुछ सालों पहले की बात है। ये जो वचन है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे,
उसके पहले ये चीज़ मैंने आपको बताया ताकि चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा मैं क्लियर कर सकूं। अब दो बातें आती हैं, एक शारीरिक खाना और दूसरा स्पिरिचुअल खाना, स्पिरिचुअल फूड, राइट। अब दोनों दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो है शारीरिक खाना। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जब परमेश्वर मुझे दाल राइस देता था मैं खाता था लेकिन बोर हो जाता था। जब जब नॉन वेज देता था तो मैं बोर हो जाता था और मैं कहता था ये क्या बना, इसमें क्या, ये तेल ज़्यादा डाल दिया, इसमें ये कर दिया, इसमें वो कर दिया, इसमें फलाना। हमेशा थोड़ा सा मुंह मैं बनाता था। एक दिन परमेश्वर ने कहा कि बेटा मैं तुझे जैसा भी हूँ सब दे रहा हूँ, क्या ये खराब है? मैंने परमेश्वर की बात को थोड़ा सा इग्नोर किया, इट्स ओके। लेकिन मुझे एक दिन क्या हुआ कि घर में खाना नहीं था। उस दिन मैं भूखा रह गया, लेकिन मैं थोड़ा सा बाहर गया टहलने के लिए, जस्ट ऐसी बाहर के सोचा चलो बाहर से कुछ खा लूँगा या जो भी है सोचा मैंने। तो तब तक बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और ये सब बंद हो गए थे। तो मैं ऐसे ही जस्ट चल रहा था और मतलब जा रहा था और एक रास्ते पे मैंने देखा कि एक गरीब व्यक्ति जो कुछ पता नहीं वो खाना ऐसा था कि मैं सच कहता हूँ, मैं मेरी मतलब आंखें भर आ गई थी कि वो मनुष्य जो है वो एक कचरा पेटी बाजू में और उसके बाजू में खाना पड़ा हुआ है, जहाँ पर शादियाँ हो रही थी वहाँ से खाना लोग फेंक देते हैं या जो भी है वो थोड़ा वो उसमें से उठा कर खा रहा था। यू वोंट बिलीव, मेरी आँख नम हो गई और मैं रोने लगा वहाँ पर। और मैंने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर आप हमें इतना अच्छा खाना देते हो, चाहे वो दाल राइस हो, चाहे वो नॉनवेज हो या कुछ, इतना उत्तम इतना अच्छा खाना देते हो। और मैंने खाने को लेकर मैंने बहुत सारी बातें की, तो प्रभु मुझे माफ़ कर देना। तो परमेश्वर हमको जब खाना देता है तो हम क्यों इतना मुंह बनाते हैं? ये जो है परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश करता है कि आज लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है। लॉकडाउन के सिचुएशन में क्या आज हमको मनपसंद खाना नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है हमको मनपसंद खाना, लेकिन हम घर में जो है उनको बनाते हैं, राशन जैसा थोड़ा बहुत जो आता है हम उसको खाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज लॉकडाउन के सिचुएशन में हमें जो भी खाना मिल रहा है हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब लॉकडाउन नहीं था तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाने के ऊपर कुड़कुड़ाते थे। तो ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया। आई होप कि ये इस वचन के ज़रिए आप भी कुछ सीखें। अब दूसरी बात मैं करता हूँ, वो है स्पिरिचुअल फूड, जिसे कहते हैं आत्मिक खाना। हमारी आत्मा को भोजन मिलना, हमारी आत्मा को जो भोजन मिलना है वो है परमेश्वर का वचन। अब परमेश्वर का जो वचन है वो हमें दे तो दिया है, लेकिन हम उसे बस उस बाइबल को रख देते कहीं पर, एक साइड में रख देते हैं। सुबह उठते हैं, हम अपने मोबाइल में झांक कर देखते हैं, इंस्टाग्राम पे बैठते हैं, फेसबुक पे बैठते हैं, व्हाट्सएप पे बैठते हैं, आज किसका लाइक आया, किसका नहीं आया, क्या कमेंट्स है, नोटिफिकेशन क्या है क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें। क्या ये खाना परमेश्वर हमें दे रहा है या वचन है वो दे रहा है? क्या दे रहा है? परमेश्वर का जो वचन है वो दे रहा है ना, तो हमें वो खाना चाहिए। लेकिन हम क्या खा रहे हैं? हम व्हाट्सएप खा रहे हैं, हम इंस्टाग्राम खा रहे हैं, हम फेसबुक खा रहे हैं, हम यूट्यूब खा रहे हैं, हम ट्विटर खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं हम लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें इस पर नहीं बैठना चाहिए। व्हाट्सएप जो है अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए, इंस्टाग्राम अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए। हमारे जो सोशल मीडिया जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए और अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए। ये हमारा भोजन नहीं है। हमारा जो आत्मिक भोजन है वो है परमेश्वर का वचन। हमारे हाथ में 24 घंटे मोबाइल होता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या हमारे हाथ में 24 घंटे मोबाइल 24 घंटे वचन है जिसे कहते हैं बाइबल? 99% लोग आज पूरे देश में 99% लोग के पास
बाइबल है लेकिन पढ़ते नहीं और हाथ में भी नहीं रखते और ना ही उसको ज़्यादा महत्व देता है। आज पता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो महत्व है वो किन को देते हैं? बहुत सारे जिसको कहते हैं बनाया बनाया खाना, बनाया बनाया खाना जो है ना, पकवान बना हुआ मिलता है, उसको लेके हम लोग खा, उसको वो चाहिए। लेकिन जो हार्ड कॉपी है उसमें से हम लोग मेहनत करके बनाकर नहीं खा सकते। ये आजकल हो चुका है, मैं सच कहता हूँ। मेरे बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास मतलब हम YouTube पे बैठते हैं, किसी का वचन सुनते हैं, उससे तृप्त हो जाते हैं, प्रेज गॉड। इसको सुन लिया तृप्त हो गए, प्रेज गॉड। उसको सुन लिया तृप्त हो गए, प्रेज गॉड। बाइबल को नहीं पढ़ते, पूरा समय पूरा दिन निकल जाता है, उस पूरे दिन में हम वो खाना खाते हैं, लेकिन जो हार्ड कॉपी है, जो असली खाना है, जो असली माल है, जो असली सॉरी मैं माल वर्ड यूज़ किया, मुझे माफ़ कर देना। जो असली खाना है वो जो है वो है परमेश्वर का वचन, जो है बाइबल। बाइबल को अगर हम लोग रोज़ पढ़ेंगे तो हमारी आत्मा मजबूत होगी। हमारी आत्मा मजबूत होगी तो हमारा जो बुद्धि जो है, जो परमेश्वर की ओर से है, वो बढ़ेगी। उसके ज़रिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आज जो यूट्यूब प्रीचर है, आज वो इतने बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी बाइबल के साथ कहीं ज़्यादा समय बिताया है, इसीलिए तो वो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं ना। इसके लिए बड़े बड़े रेवलेशन की बातें कर रहे हैं, बड़ी भविष्यवाणी का रहस्य बता रहे हैं। बहुत सारे लोग जब ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने बाइबल के साथ बहुत समय बिताया है, तब जाके आज वो ये कर रहे हैं। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम बना बना खाना उठा के खाना पसंद करते हैं, बाइबल पढ़ते नहीं। ये आज हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बाइबल हमें रोज़ पढ़ना है, ताकि हम भी एक दिन उस यूट्यूब के ऊपर बैठ के परमेश्वर के वचन के ज़रिए बुद्धि की बातें करें, ताकि लोग हमें भी कहे कि ये बहुत अच्छी बातें कर रहा है। तो ये है दूसरा खाना। दोनों खाना जो है, पहला खाना जो शारीरिक है, जो भी हमारे घर में जो भी बनता है, जैसा भी बनता है, कुड़कुड़ाओ मत बिल्कुल भी। परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ और उसे खाओ। दूसरा जो है बाइबल, जो रोज़ पढ़ना है, जो परमेश्वर का वचन है। तो दो बातें हैं जो परमेश्वर ने सिखाई, जो मैंने आपके सामने रखा। अब मैं उसके आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अब ये जो वचन है ये भी लॉर्ड्स प्रेयर में है, राइट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वचन है जो परमेश्वर ने इस चीज़ का जो है रेवलेशन, अब चलो मैं रेवलेशन ये नाम दे देता हूँ। परमेश्वर ने एक हिडन चीज़ें, गुप्त बातें इसमें से मुझे बताई, जो मैं आपको बताता हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही बड़ा और रहस्य, लेकिन मेरे लिए तो बड़ा रहस्य है वो इसके लिए क्योंकि साक्षात पवित्र आत्मा जी ने मुझे इस चीज़ को रिवील किया। इस चीज़ के ज़रिए बहुत कुछ सिखाया है। इस चीज़ को हमें हमेशा हम पढ़ते थे, सुनते थे, बोलते थे, लेकिन इस चीज़ को कभी एनालाइज बहुत कम है जिन लोगों ने शायद किया होगा। तो इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अब क्या सच में हमने अपने अपराधियों को, जो हमसे नफ़रत करते हैं, जो हमसे जलते हैं, जो हम पर क्रोधित होते हैं, जो हमसे घृणा करते हैं, क्या हमने उन्हें क्षमा किया है? यहाँ पर साफ तरीके से लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमें क्षमा कर। हम क्षमा कब करते हैं? हम क्षमा तब करते हैं जब कोई क्षमा तब करते हैं, वो तब लागू होता है जब कोई हमारे साथ गलत बिहेव करता है, या कुछ जैसे गाली दे दिया,
या कुछ अनाप शनाप बोल दिया या नफ़रत या गुस्सा या जो भी है, जब वो चीज़ ये करते हैं सामने, तो हम क्या करते हैं, हम क्षमा करते हैं, राइट। हम जब क्षमा करते हैं तो ही स्वर्ग के पिता हमें क्षमा करता है। अगर से हम क्षमा नहीं करेंगे तो क्या परमेश्वर हमें क्षमा करेगा? नहीं। अब इसको मैं एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अब बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि हाँ मैंने क्षमा किया है, हाँ मैंने क्षमा किया है, लेकिन घूम फिर के जब वही मनुष्य जब सामने आता है, फिर से मुठभेड़ होता है, फिर से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहीं पे हमें समझ जाना चाहिए कि शायद मैंने उसे क्षमा नहीं किया है, हमें उसे क्षमा करना है। अब क्षमा हम तब कर पाएंगे जब हमारे अंदर से इतना बड़ा जो पहाड़ है ईगो का, वो निकलेगा। परमेश्वर ने मुझे कहा कि बॉबी, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा ईगो है, वो ईगो जब तक नहीं हटेगा ना, तब तक हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। वो ईगो की पहाड़, वो जो दीवार है, सॉरी, वो इस तरीके से रहती है, नहीं मैं क्यों, नहीं क्यों, उसने ऐसा किया तो मैं क्यों करूं, मैं भी ऐसे करूंगा, नहीं उसने ऐसा किया तो मैं क्यों। ये ईगो है। अगर से ये ईगो बीच में रहेगा ना, तो हम किसी को क्षमा नहीं कर पाएंगे, ना ही हम उसको मिल पाएंगे, ना ही हम उससे बात कर पाएंगे, बस मुंह टेढ़ा करके निकल जाएंगे। ये सारी चीज़ जो है नफ़रत को पैदा करता है। ईगो अगर रहेगा तो ये चीज़ नफ़रत को पैदा करेगा, और ये नफ़रत को पैदा करेगा तो फिर आपके अंदर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और फिर आप एक्सपेक्ट मत करना कि परमेश्वर मेरे पापों को तू क्षमा कर। जब तक हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर जो है हमें क्षमा नहीं करेगा। तो ये है इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत सारे मैं मसीह भाइयों में भी, और बाहर तो दूर की बात है, बाहर तो छोड़ दो, बाहर तो ईगो है ही, बट जो मसीह के लोग हैं उनमें भी मैंने बहुत लोगों को मैंने ईगो के साथ देखा है। अब आप भी समझदार हो, आपको भी पता है जब एक मनुष्य से जब आप बात करते हो तो आप नोट करते हो कि वो हम्बल है या फिर ईगोस्टिक है या फिर घमंड वाली बातें करता है, घमंड है। आपको खुद को पता चलता है, क्योंकि आपको पता है आप बड़े हो, आपको इस चीज़ की जानकारी है। तो जब तक ईगो इंसान का, मनुष्य का नहीं हटेगा, तब तक आप जा नहीं पाओगे और ना ही उसको क्षमा कर पाओगे। ईगो जो है हमारा हटना बहुत ज़रूरी है। ईगो हटेगा तो आप क्षमा कर पाओगे, तो ही स्वर्ग के पिता तुमको जो हमको क्षमा कर पाएगा। अब मैं उसके आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा और। पांचवी बात, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। अब यहाँ पे दो बात है, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। अब अगर से मैं परमेश्वर को बोलूँ कि मुझे परीक्षा में न ला, तो चलो मैं 2 मिनट के लिए मैं अय्यूब की बात को ले लेता हूँ। अय्यूब तो परमेश्वर का बहुत ही चहेता था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला, भय भक्ति में चलने वाला अय्यूब। उसके साथ में जो घटना घटी, जैसे कि परमेश्वर के वचन में, आई थिंक मैं रेफरेंस मुझे याद नहीं आ रहा, बट इंसिडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर शैतान और परमेश्वर के बीच में बातें होती है कि क्या तूने मेरे सर्वेंट को देखा है, वो कितना भला है, कैसा है, क्या ये वो। जब ये चीज़ें होती है तो शैतान उसको कहता है कि तेरी जो बाढ़, जो अय्यूब के आसपास जो बाढ़ है, आई थिंक अय्यूब, जोब राइट, जोब को हिंदी में आई थिंक शायद अय्यूब ही कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, एनीवेज, शायद आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं जोब की बात कर रहा हूँ। जोब जब
शैतान ने परमेश्वर से कहा कि जोब के आसपास जो है उस बाड़ा को हटा दे और फिर देख कि वो तुझ पर विश्वास करता है या नहीं करता। अब मेरा सवाल है सब लोगों से कि उसके जीवन में परीक्षा क्यों आई फिर? अगर से हम ये कहें कि हमें परीक्षा में ना ला, तो उसके जीवन में परीक्षा क्यों आई? मैं आपको बताता हूँ। परीक्षा इसीलिए आई ताकि हमारा विश्वास, परमेश्वर को पता लगे कि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है या नहीं। अब्राम के लाइफ में भी एग्ज़ाम आए, परीक्षा आई। क्या कहा कि तू अपने पुत्र ऐज़ाक को सैक्रिफाइस कर दे मेरे लिए। वो गया, सैक्रिफाइस करने गया, सब कुछ किया। जैसे ही चाकू मारने गया, परमेश्वर की आवाज़ आई। परमेश्वर ने कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है, राइट। तो परीक्षा जो है आना हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर परीक्षा हमारे जीवन में नहीं आएगी तो हम साबित कैसे होगा कि हम मसीह हैं? सबसे बड़ी परीक्षा जो है प्रभु यीशु मसीह की हुई। मतलब प्रभु यीशु मसीह भी इस चीज़ से बच नहीं पाए। खुद परमेश्वर ने जो है उसकी आत्मा के ज़रिए जो है उसकी परीक्षा हुई। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और शैतान जो भी कहता था प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह उस चीज़ में विक्ट्री होते थे, जीत जाते थे। और जब वो जीतते थे तो परमेश्वर कहता था, परमेश्वर आनंदित होता था कि हाँ, है ना। तो हमारे जीवन में जो है परीक्षा आना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा आई और यीशु मसीह उस परीक्षा को पार करके जो है आगे गया। तो आज वो परीक्षा हमारे जीवन में आनी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो जवान है उसके जीवन में आज की तारीख में जो है परीक्षाएं आती है, अलग अलग तरीके की परीक्षा आती है, ठीक है। अब यूथ जो है सबसे बड़ी, जो मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर जो है टेस्ट लेता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है तब परमेश्वर चेक करता है कि यू आर माइन और नॉट। परमेश्वर चेक करता है कि तेरा विश्वास जो इस परीक्षा में जो है तो पास होता है या नहीं होता है। ख़ास करके यूथ में ऐसा होता है, जवानों के साथ में ऐसा होता है। पहली बात तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बाइबल में एक व्यक्ति है जिसके बारे में मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। वो उसको शेयर करूँगा, वो वचन शेयर करूँगा, उसके ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि क्यों हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है और वो जब आती हैं तो उस पर कैसे विक्ट्री को पाते हैं, और कौन सी परीक्षा नहीं, कौन सा ऐसी चीज़ है जो हमारे पीछे हमेशा लगती है, मैं वो आपको बताता हूँ। उसको कहते हैं व्यभिचार, दैट्स कॉल्ड एडल्ट्री। अब जो है मैं वचन के ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। उत्पत्ति की किताब उसका 39वां अध्याय, 39 अध्याय उसका 11, 12 और 13 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम यूथ जो है, हम जो जवान हैं, उसके जीवन में ये चीज़, हमारे जीवन में ये चीज़ है जो सबसे ज़्यादा शैतान अटैक करता है। जैसे जोब के जीवन में अलग अलग तरीके से अटैक किया, लेकिन आज की तारीख में जो है तभी भी ऐसा होता था और आज भी ऐसा है। शैतान को पता है, एनिमी को पता है कि इसको कैसे अटैक करना है, और वो बहुत ही है जिसमें हर मसीह लोग गिरे भी हैं। दैट्स कॉल्ड एडल्ट्री, दैट्स कॉल्ड व्यभिचार जिसे कहते हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए
मैं मान लेता हूँ कि आप व्यभिचार नहीं कर रहे हो, हम जो है व्यभिचार नहीं कर रहे, जैसे कि फिजिकली, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 28, उसमें लिखा है साफ तरीके से कि अगर तुमने किसी स्त्री पर भी क्रूर दृष्टि डाली तो तुम अपने मन में व्यभिचार कर चुके। राइट। अब जो है यहाँ पर बहुत सारे यूथ है वो जो ये कहते हैं कि हाँ मैंने तो व्यभिचार नहीं किया, मैंने तो व्यभिचार नहीं किया, लेकिन हम जब यूथ चार दीवारी के बीच में होते हैं, जब एक घर में होते अकेलेपन में, तब वो अटैक हमारे ऊपर आता है। हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास यूट्यूब है, गूगल है, सब है। उसके ज़रिए बहुत से लोग हैं जो पोर्नोग्राफी में जाते हैं, और जब पोर्नोग्राफी में जाते हैं तो वचन साफ तरीके से लागू होता है कि तूने अगर किसी भी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाली तो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे जीवन में, हर किसी व्यक्ति के जीवन में ये सिचुएशन आती है। जब ये सिचुएशन आती है तो ऐसे सिचुएशन में अब हम पास होते हैं या फेल होते हैं, ये तो आपके ही हाथ में। अगर आप भागोगे तो आप पास होते हो, अगर नहीं तो आप कंटिन्यू करोगे तो आप फेल होते हो। तो इसके लिए यहाँ पर कहा है ना, हमें परीक्षा में न ला। मेरा ये सवाल है क्यों नहीं लेके आए? जब तक हम परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे तब तक साबित कैसा होगा कि आप, मैं, हम सब मसीह है। यही तो जीवन है हमारा। जब तक इस चीज़ के ऊपर विजय को नहीं पाएंगे तब तक पता कैसे लगेगा दैट वी आर अ बिलीवर, वी आर अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह भी इस धरती पर था। क्या उसके साथ बहुत सारे लोग नहीं थे? लेकिन वो विजय को पाया, राइट। लेकिन हम जो है इस चीज़ के ऊपर विजय को नहीं पाते हैं। इस चीज़ पे हम जब विक्ट्री को पाएंगे, विजय को पाएंगे, तब जाके हमारा स्वर्ग पिता जो है हमसे खुश होगा और कहेगा कि तू मेरा पुत्र है। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परंतु बुराई से बचा। अगर से बुराई हमारे सामने आती है तो क्या हम परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर ये जो बुराई है इससे बचा? परमेश्वर तब भी आपको चेक करेगा कि उस बुराई से तू खुद बच। जब तू खुद बचेगा तब परमेश्वर इस चीज से खुश होगा। हम जब अपने बच्चे को, अगर से हम अपने बच्चे को हर चीज परोस के दे दे तो अपने हाथ से खाना कब खाएगा? हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने हाथ से एक दिन खाना खाए, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने हाथ दूर करने पड़ते हैं। तो हम उसको सिखाते हैं कि वो अपने हाथ से खाना खाए। जब वो अपने हाथ से खाना खाना सीखेगा तो ही तो वो आगे बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो परमेश्वर हमें वो सिचुएशन जब आती है तब परमेश्वर चेक करता है कि क्या तू इस परीक्षा में पास हो रहा है, क्या तू इस बुराई का सामना कर रहा है, क्या तू इस चैलेंजेस को फेस कर रहा है। तब जाके हम परमेश्वर के जो है पुत्र कहलाते हैं। हमारे जीवन में परीक्षा, बुराइयाँ सब आएंगी, लेकिन हमें है जो इन चीज़ों के ऊपर विजय को पाना है। इन चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से कोई बचा नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें भागना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप व्यभिचार से बच नहीं सकते, आपको भागना है। जैसा यूसुफ भागा वैसे ही हमको भागना है। उसके आगे एक लास्ट जो है, जो आखिरी का जो वचन है, वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उस चीज़ को मैं ख़त्म करूंगा। राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। राज्य, अगर मान लीजिए मनुष्य परमेश्वर का अगर राज्य है, तो बहुत सारे लोग हैं जो जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मेरी भेड़ है, ये मेरी भेड़ है, ये मेरी भेड़ है, वो तेरी भेड़ है। नहीं, ये सब परमेश्वर की भेड़ है, ये सब परमेश्वर का राज्य है।
ये हमारा राज्य नहीं है और हम अपना राज्य जो है नहीं चला सकते। ये सब परमेश्वर का राज्य है जो बहुत सारे लोग करते हैं। दूसरी बात कि महिमा सदा तेरी है। बहुत से लोग हैं जो महिमा ग्लोरी जो है वो खुद अपने आप को देते हैं और अपने आप को मतलब लेते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातें जब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो सौदों की फिरोसी है इन्हें बहुत पसंद है, जब ये मार्केट में घूमते हैं इन्हें पसंद है कि इनकी वाह हो, इन्हें पसंद है कि इनका नाम गलियों में लिया जाए, इन्हें पसंद है, इनको पोजीशन पसंद है। तो वो प्रभु यीशु मसीह इनडायरेक्टली उनको ये कह रहा है कि वो महिमा खुद लेते थे। तो आज की तारीख में भी बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो महिमा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर महिमा जो है परमेश्वर की है, ग्लोरी जो है परमेश्वर का है, वो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और ना ही हम खुद एक्सेप्ट कर सकते। महिमा सब उसी का है, जो भी है हम इस धरती पर करते हैं। जो महिमा होती है वो हमारे लिए, जो तालियां बजती है वो हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, वो परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। वो इसके लिए क्योंकि पवित्र आत्मा के ज़रिए हमारे पवित्र आत्मा के ज़रिए, जो पवित्र आत्मा जो हमारे ज़रिए जो काम करता है, परमेश्वर जो है महिमा को आगे बढ़ाता है। और जब महिमा होती है तो वो महिमा जो है हमें नहीं परंतु परमेश्वर को जानी चाहिए, जो बहुत से लोग हैं ले लेते हैं। मैंने जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कितने लोगों को देखा है बीच में, इनफैक्ट एक जगह पे ऐसा हुआ भी है कि उसको हील कर दिया, चंगाई दे दिया और सामने वाले ने उसके पैर छू लिए। तो क्या ये सही था? तो महिमा किसको दिया? तो महिमा उस पास्टर को दिया और उस पास्टर ने उस महिमा को एक्सेप्ट कर लिया और उसको ये नहीं कहा कि तू पैर मत छू। जब पतरस ने कहा, जब पतरस बोल सकता है कि तू पैर को मत छू क्योंकि दंडवत मुझे मत कर, क्योंकि दंडवत तू सिर्फ परमेश्वर को कर, मुझे नहीं, तो ये पास्टर ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया दंडवत को? तो यहाँ पर लिखा है महिमा सदा तेरी ही है। तो हम इस दंडवत से लेकर इस ग्लोरी को लेके ये महिमा जो है, जो हमें लोग देते हैं, वो नहीं हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। या तो हम उसको जो है इमीडिएटली परमेश्वर को सरेंडर करना चाहिए, या तो इमीडिएटली सबके सामने हम ये कन्फेस करें कि नहीं, ये महिमा जो है परमेश्वर की है, उसी को मिले, क्योंकि हम तो उसकी धूली भी नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जो आज परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा है। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना, जो मैं एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ और पढ़कर इस चीज़ को एनालाइज कर और एक बार फिर आपके सामने रखकर इस चीज़ को मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जिस प्रकार तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमेन, आमेन, आमेन। आई होप सब लोगों ने, जितने भी लोग देख रहे हैं, आई होप इस वचन के ज़रिए जो है हम सब लोगों ने कुछ सीखा है और इस वचन के गुप्त बातों को सीखा है, जिसके ज़रिए जो हम लोगों तक पहुंचा सके कि इस वचन का अर्थ क्या है, और इस वचन को लेकर हम इसको एक्शन में कन्वर्ट करें। हम अपने कंफर्ट जोन में ना रहे, इसमें से बाहर निकल के, जब ये लॉकडाउन, क्योंकि ये लॉकडाउन का सिचुएशन है, लॉकडाउन के सिचुएशन में अगर हम कहने के लिए जाएंगे तो शायद कोई नहीं सुनेगा वो इसके लिए, क्योंकि सबको शारीरिक भूख की ज़रूरत है, सबको खाना चाहिए। तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू शेयर, बट मे बी शायद परमेश्वर चाहे तो इस चीज़ में इस चीज़ में भी बड़े काम को करेगा। जिसके पास जो क्या कहते हैं पासेस है, जिसके पास बाहर घूमने की अनुमति है, जो गवर्नमेंट के ज़रिए या पुलिस के ज़रिए, किसके भी ज़रिए, तो ही हम
चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो आई होप कि हम सब एक शेर के जैसे बाहर जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह है कौन, और दूसरों को बताना ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह है कौन। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करता है, लेकिन कहीं पर भी बाइबल में यीशु मसीह ने धर्म की बात कभी नहीं की। उसने जो भी बातें की, स्वर्ग के पिता के बारे में बात की, स्वर्ग के पिता के बारे में, उसके राज्य के बारे में, उसके पवित्रता के बारे में, वही सब बातें की। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य, जीवन हूँ, वो इसके लिए क्योंकि स्वर्ग के पिता ने यीशु मसीह को भेजा, शादी करने के लिए नहीं, गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं। सॉरी टू से दिस ऑल दिस थिंग्स, बट ये सारी चीज़ के लिए प्रभु यीशु मसीह को नहीं भेजा। प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए भेजा ताकि सारे जगत का उसके ज़रिए उद्धार हो। उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए ही मिलता है। हम चाहे कोई भी शास्त्र पकड़ कर देख ले, कोई भी शास्त्र ये नहीं कहता है कि उद्धार कौन है। किसी ने भी कन्फेस आज तक नहीं किया है। तो बाइबल में सिर्फ यीशु मसीह ने ही कन्फेस किया है कि मैं ही उद्धार हूँ। और प्रभु परमेश्वर ने खुद कहा है कि मेरा एक लौता पुत्र है जिसके ज़रिए मैं अनंत जीवन को दूंगा, और वही उद्धार करता है। तो सबको बताना ज़रूरी है, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। आज कोविड-19 से कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग को तो पता ही नहीं है प्रभु यीशु मसीह कौन है। लेकिन अब जो मर गया उसके बाद उसका वापस धरती पर आना पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि 7 जन्म, मैं तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। तो ये हमको लोगों को बताना ज़रूरी है कि जन्म जो है सिर्फ एक ही है, एक ही जीवन है। उस मरने के बाद या तो स्वर्ग या तो नरक। स्वर्ग तब मिलेगा जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे। मानते तो बहुत लोग, कितने लोगों को मानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है उसको बहुत से लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि एक बार उसको समझने की कोशिश कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आखिर है कौन। तो आई होप जितने भी लोग जो मुझे देख रहे हैं सब लोग इस बात को बखूबी से समझ पाए हैं। हम जब बाहर जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो है हमें बांटना है। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से इजाज़त लूँगा। प्रभु यीशु मसीह की जय हो।